नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं ट्रेड विथ शिवम। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो चलिए फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट 1 शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले ये समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। जब हम किसी कंपनी स्टॉक के अंदर निवेश करते हैं तो सबसे पहले हम उस कंपनी के फंडामेंटल चेक करते हैं। अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होते हैं तो वह कंपनी आने वाले कुछ समय के अंदर अच्छे भाव दिखा सकती है। फंडामेंटल के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, जैसे कि पी/बी रेशो, पी/ई रेशो, मार्केट कैप, क्वार्टरली रिजल्ट, इंडस्ट्री पी, डिविडेंड, डेब्ट टू इक्विटी, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, ईपीएस, आरओई, आरओसीई, प्रॉफिट, सेल्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आज हम कुछ रेशोज़ के ऊपर बात करेंगे। पी/बी रेशियो का मतलब है प्राइस टू बुक वैल्यू। मान लीजिए किसी कंपनी का भाव 100 रुपये है और उसकी बुक वैल्यू 50 रुपये है, तो उसका पी/बी रेशियो 2 का होगा। पी/बी रेशियो इज इक्वल टू करंट वैल्यू अपॉन बुक वैल्यू। पी/बी रेशियो अगर 1 के आसपास हो तो अच्छा माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं पी/ई रेशियो के ऊपर। पी/ई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी/ई रेशियो हमें दिखाता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। पी/ई रेशियो इज इक्वल टू करंट प्राइस अपॉन ईपीएस। अगर किसी कंपनी का भाव 100 रुपये है और उसका ईपीएस 10 रुपये है तो उस कंपनी का पी/ई होगा 10 का। जितना कम पी/ई होता है उतना अच्छा होता है। 25 से कम पी/ई अच्छा माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं मार्केट कैप के बारे में। मार्केट कैप के 3 प्रकार होते हैं, स्मॉल कैप, मीडियम कैप और लार्ज कैप। मार्केट कैप इज इक्वल टू शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अगर किसी शेयर का प्राइस 100 है और उस कंपनी के शेयर की संख्या 100 करोड़ है तो उस कंपनी की मार्केट कैप 10,000 करोड़ की होगी। अब हम बात करते हैं ईपीएस के बारे में। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। किसी भी स्टॉक का ईपीएस ढूंढने के लिए ये फॉर्मूला अपनाइए। ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ स्टॉक अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। अगर किसी स्टॉक का प्रॉफिट 5,000 करोड़ है और उसका नंबर ऑफ शेयर 1,000 करोड़ है तो उस स्टॉक का ईपीएस 5 का होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।